अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि अगर नीयत साफ हो तो भ्रष्टाचार रूपी दानवों को खत्म किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं उसी साफ नीयत का ये परिणाम है कि लाखों विद्यार्थियों के खातों में स्कॉलरशिप गया। और यहाँ पे कुछ विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री के हाथों से स्कॉलरशिप मिला। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको स्कॉलरशिप दिया, पहले के भी गवर्नमेंट को आपने देखा होगा, इसके पहले भी कभी स्कॉलरशिप मिला? नहीं, शुद्ध नहीं मिलता था। क्या करते हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्या, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? एमए। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। किस चीज़, कौन सी क्लास में? 9th क्लास। अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से आपको स्कॉलरशिप दिया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चल के क्या बनना? टीचर ही बनना। टीचर बनना। जी। ये वो विद्यार्थी हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से कहीं ना कहीं आते हैं, और आगे चल के ये विद्यार्थी बता रहा है कि ये शिक्षक बनेगा, और जो शिक्षा की ज्योति है वो तमाम जो आगे के विद्यार्थियों तक भी पहुंचाने का कार्य करेगा। और भी कुछ युवा जो हैं, विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुहानी जायसवाल। अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको अपने हाथों से स्कॉलरशिप दिया, तो कैसा लग रहा है? वो पल कैसा था जब मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से? अच्छा पल था, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये। आपने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मुख्यमंत्री के हाथों से भी स्कॉलरशिप मिलेगा मेन स्टेज पे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बीएससी में मिला है, बट ऐसे ही मिला। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे मंच पे मिला, और मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट। ये मानिए कि ये वीडियो जो है मुख्यमंत्री जी देख रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं उनसे यही कहूँगी, सर आप जो भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ऐसे ही करते रहें। उत्तर प्रदेश सरकार बेस्ट बन सके और हम भी आगे और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की भी गवर्नमेंट को आपने देखा होगा, अखिलेश यादव को, मायावती जी को, तो अंतर क्या लगता है आपको, चाहे वो मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ? मैं वो सही इंसान नहीं हूँ जो मैं अंतर बता सकूँ, बट अभी जो भी सरकार है वो बेस्ट सरकार है। तो क्या लगता है सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा सरकार है, युवाओं को लेके मतलब काम कर रही है कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर रही। जैसे मैं SGPGI में पढ़ती हूँ और वहाँ मैं देखती हूँ कि सर के नेतृत्व में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और मैं देखती हूँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये आने वाले कल के भविष्य हैं जो कहीं ना कहीं क्या नाम हुआ आपका? रुकैया। क्या करती हैं आप? बीटेक फर्स्ट ईयर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का मतलब खुद का थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जिस तरह से अभी स्कॉलरशिप आपको मिला है योगी आदित्यनाथ के हाथों से, तो कैसा वो पल कैसा था? लाइफ टाइम मोमेंट है, आपको मतलब हमेशा याद। लाइफ टाइम मोमेंट जी। कभी एक्सपेक्ट किया था कि मुख्यमंत्री के हाथों से? एक्सपेक्टेड तो नहीं था ऑब्वियसली। आगे चल के क्या बनना है आप? केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब कुछ उसमें कुछ अच्छा करना है, लाइक इसरो वगैरह में भी जा सकते हैं, तो फिर देखा जाएगा। अभी तो 4 साल एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा, लोग आरोप लगाते हैं कि जो सरकार है जातिगत भेदभाव करती है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है, रंग भेद करती है। आपको ऐसा लगता है? आप एक विद्यार्थी हैं। सर स्कॉलरशिप के मामले में तो नहीं, क्योंकि सबको बराबर ही आई है। मतलब गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स को लेकर सक्रिय है कि नहीं, शिक्षा के मामले में काम कर रही है कि नहीं? शिक्षा के मामले में सक्रिय है। ये बीटेक की छात्रा है जो कहीं ना कहीं आने वाले कल का भविष्य है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का नाम जो है देश विदेश में रोशन करेगी। आरोप लगाता है विपक्ष की सरकार जो है जातिगत भेदभाव करता है, रंग भेद करता है, लेकिन जो भाजपा सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो ये साबित करता है स्कॉलरशिप जो विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। और भी हम कुछ विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे जिनको स्कॉलरशिप मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव चंद्रा। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से स्कॉलरशिप प्रदान किया है, तो वो मोमेंट कैसा था, कैसा लग रहा है? नहीं, मेरे जीवन काल में ये पहला ऐसा क्षण था जहाँ पर एक इतने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने के सामने मुझे एक कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है, इसके पहले के भी गवर्नमेंट को आपने देखा होगा, तो पहले की भी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को लेकर इतनी सक्रिय थी क्या लगता है? देखिए, जैसे कि इनकी सरकार में, मैंने अगली सरकार में भी अपनी शिक्षण का प्राप्ति किया है, लेकिन इस सरकार में जैसे कि जो छात्रवृत्ति का एक अवसर है जिससे कि स्टूडेंट्स को एक आगे बढ़ने का मौका जो प्राप्त हो रहा है, मुझे नहीं लगता पिछली सरकार में ये सारी चीज़ें, हर चीज़ सबको ये प्राप्त हो पा रही थी। और एज ए स्नातक स्तर पर एक छात्रवृत्ति प्राप्त होना, मतलब कि एक बहुत बड़ा अमाउंट एज ए छात्रवृत्ति प्राप्त होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं आपको, अपना व्यक्तिगत राय? एज ए मतलब ह्यूमन कैरेक्टर में तो युवा हैं, युवा वोटर्स हैं, तो कैसा लगता है 2027 में चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि युवाओं को, विद्यार्थियों को योगी आदित्यनाथ को वोट करना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि आगे का क्या है, बट एज ए उनके कार्यकाल में जो भी उन्होंने कार्य किया है, उससे अगर युवा पीढ़ी उनके देख कर प्रेरित हो तो चांसेस हैं कि आगे भी उनका ही कार्यकाल रहेगा। और एज ए
मतलब एज ए ह्यूमन पर्सन तो कहना चाहेंगे इज ए लीजेंड पर्सन एंड थैंक यू। मेरे पीछे आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं कि सुगम शिक्षा के खुले द्वार, छात्रवृत्ति का मिला उपहार, ये कोई आम पोस्टर नहीं है, ये उन लाखों विद्यार्थियों के कहानी है, उन लाखों परिवारों की कहानी है जो कभी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योजना के तहत उन लाखों विद्यार्थियों के खातों में 19 लाख विद्यार्थियों के खातों में 944 करोड़ से भी अधिक रुपए जो है उनके खातों में डीबीटी प्रोसेस के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए। और ये विद्यार्थी ही, जो कोई विद्यार्थी बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया गया और कहीं ना कहीं ये विद्यार्थी ही आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये छोटी बच्ची मेरे साथ जुड़ रही है जिसको अभी मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से स्कॉलरशिप दिया। मुख्यमंत्री जी कैसे लगते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं आपको? जी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए तो ये सामने दिख रहा है, हम लोगों को समक्ष रूप से सामने है। अच्छा, एक समय था जब बच्चियों को पढ़ाई के क्षेत्र में उतना अवसर नहीं मिल पाता था, उनको घर में रहने दिया जाता था, बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता था। तो अभी की जो स्थिति है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो स्थिति है, कैसी स्थिति? अच्छी स्थिति है, और अगर स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, और लड़कियों को भी अगर उसमें भागीदारी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और फैमिली अगर नहीं कर पा रही पूरे रूप से तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी ये एक काम हुआ। सरकार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रही है, तमाम करीब 19 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो इस स्कॉलरशिप का पढ़ाई में मतलब किस तरह से विद्यार्थियों को कितना मददगार साबित? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आधा तो हुआ ही ना, कि जैसे कि हम लोग की फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। अगर उनके पास पूरे नहीं होते थे पैसे तो उसके लिए किसी से उधार लेना या कर्ज वगैरह लेना, तो इसमें आधा सपोर्ट तो मिल ही गया कि हाँ आधी फ़ीस तो हो गई, 6 मंथ की तो फीस मैक्सिमम हो ही जाएगी अगर नॉर्मल फैमिली से कोई है तो। मैम, आप इन लोगों की टीचर? जी। अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके विद्यार्थियों को जो है स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है एक शिक्षक होने के? सर हमको तो अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है, इससे अपनी एजुकेशन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, और इनको ये ऐसा नहीं लगेगा कि मैं फ़ीस के बगैर पढ़ नहीं पा रही हूँ। अच्छी बात है कि अगर इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, और भविष्य में ये आगे बढ़ कर के ये दूसरे का सहयोग करें, ये हम कामना करते हैं। जैसे जो सहयोग आज मिल रहा है ये भी सहयोग करें आने वाले समय में। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी को सहयोग की ज़रूरत पड़े, हम चाहते हैं कि सभी शिक्षित हों तो सभी अपना अपना सहयोग कर सकते हैं। होता है कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पैसे की टेंशन रहती है उनके पिता को, तो अब क्या लगता है वो स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है कि नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में? जी पहले से तो बेटर है कि पहले बहुत सारे हम लोग जो अपने समय में देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे, बहुत दूर पढ़ाई भी होती थी और बहुत दूर जाना, किराया नहीं होता था और पढ़ने के लिए साधन नहीं होते थे, किताब कापी भी नहीं मिल पाती थी। तो उससे बेटर है कि अब उनको मिल रहा है, तो अच्छी बात है कि बच्चे जो है आगे भविष्य के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य के कर्णधार होते हैं, तो अच्छी बात है उनको ऐसा मिल रहा है सहयोग, तो वो आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात। कौन सी क्लास में है? जी 11th क्लास में है। अभी मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें कभी इतना सब वो तो प्रोवाइड तो हुआ नहीं है, तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने पैसों से कर सकते हैं, और मिली है तो हम अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन। क्या लगता है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है, योगी आदित्यनाथ विद्यार्थियों के लिए, आम बच्चों के लिए क्या कुछ कर रही है, कर रहे हैं कि नहीं सरकार? कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो नहीं जा पाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा प्रोवाइड जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए तो वो भगवान है एकदम, देखा जाए योगी आदित्यनाथ जी भगवान जी। ये बच्चियाँ बता रहे हैं कि इनके लिए योगी आदित्यनाथ भगवान के स्वरूप हैं, क्योंकि इनको शिक्षा का अवसर जो है सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आप? वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में है? फर्स्ट ईयर। 11th में। जी। तो आगे चल के आपको क्या बनना है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पर हाँ यूपी का नाम रोशन करना है। यूपी का नाम रोशन करना। जी। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के विद्यार्थियों के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी बहुत ही काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। पहले कभी होता था कि मतलब घर में एक बच्चा है और एक बच्ची है, लड़का लड़की हैं, तो पेरेंट जो है लड़कों को तो पढ़ा देते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो अभी जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अभी वो माहौल बदल रहा है कि नहीं, आप क्या लगता है? जी हाँ, माहौल तो बहुत ही बदल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। और अब तो ये भी नहीं है कि लड़का नहीं पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेंगी, अब दोनों सब पढ़ रहे हैं आजकल तो।
योगी आदित्यनाथ भाजपा का ये स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। कई बार विपक्ष आरोप भी लगाता है कि सरकार के डबल इंजन फेल हो गया है, लेकिन ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं उस ज़मीनी सच्चाई को जो है उजागर कर रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं आप? सर फादर नहीं है मेरे। तो फिर घर का जो है खर्चा या वगैरह पढ़ाई वगैरह का ये खर्च कौन उठाता है? मम्मा उठाती हैं। मम्मी उठाती हाँ। अभी स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, तो ये पढ़ाई में कितना मददगार साबित हो रहा है? बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ऐसे मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी होगी कि इससे मुझे पढ़ाई में फोर्स मिलेगा। अच्छा, आगे चल के मम्मी का नाम रोशन करना है कि नहीं? यस सर, मुझे करना है नाम रोशन। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, माहौल कैसा है यूपी का बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए? सेफ फील होता है कि नहीं? यस सर, बहुत सेफ फील होता है। आज योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे कार्यक्रम था और योगी आदित्यनाथ ने एक बटन दबाया और 18 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों के खातों में 944 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र किए गए डीबीटी प्रोसेस के माध्यम से। ये तमाम बच्चियाँ थी, कुछ जो थे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ के पिता नहीं थे, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो योजना है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की, वो इन विद्यार्थियों के भविष्य को निखारने में मददगार साबित होगी। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़ पेपर, लखनऊ।